तो आज कंप्लीट करने वाले हैं वैदिक साहित्य से आर्ण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र और पुराण। यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बात करें हम लोग बुक की, तो बुक आप लोग हम करवा रहे हैं आप सबको जो खान सर का है पॉकेट जीके, उसको हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो भी प्रश्न बनता है हम करेंगे और आपको डेली टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस मिलता रहेगा। सबसे पहला प्रश्न है, आर्ण्यक ग्रंथों की रचना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए है नगरों में, बी आश्रमों में, सी जंगलों में और डी है पाठशालाओं में। तो सही आंसर ऑप्शन सी जंगलों में। आर्ण्य ग्रंथों की रचना जंगलों में की गई, इसलिए इन्हें आर्ण्यक कहा गया। इनमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन मिलता है। प्रश्न 2 है, आर्ण्य ग्रंथ किसके भाग माने जाते हैं? ऑप्शन ए वेद, बी ब्राह्मण ग्रंथ, सी उपनिषद और डी है स्मृति। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मण ग्रंथ। आर्ण्यक ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग होते हैं जिनमें अनुष्ठान से आगे बढ़कर दार्शनिक चिंतन मिलता है। दोस्तों अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो कमेंट में आंसर बताते चलिएगा और लास्ट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3 है, आर्ण्य ग्रंथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 10 और डी है 12। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन बी 7। आर्ण्यक 7 है, ऐत्रेय, सांख्यन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यछिंदन, तत्वकार, छांदोग्य। ठीक है। प्रश्न 4 है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वेदों का अंत, बी गुरु के समीप बैठना, सी ज्ञान प्राप्त करना और डी है रहस्य सुनना। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन बी गुरु के समीप बैठना। उप समीप निष्ठा से और सद बैठना, अर्थात गुरु के समीप निष्ठा से बैठकर रहस्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना। प्रश्न 5 है, उपनिषदों को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए धर्मसूत्र, बी ब्राह्मण, सी वेदांत और डी है कल्पसूत्र। सही आंसर ऑप्शन सी वेदांत। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। इनमें ब्राह्मण, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान है। प्रश्न 6 है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए 12, बी 100, सी 108 और डी है 18। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन सी 108। कुल 108 उपनिषद माने गए हैं, लेकिन केवल 12 को प्रमाणिक या मुख्य उपनिषद कहा गया है। प्रश्न 7 है, प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं? तो ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 18 और डी है 24। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। मुख्य 12 उपनिषद है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, श्वेताश्वतर, कौस्तुकी और बृहदारण्यक। प्रश्न 8 है, कठोपनिषद में किसका संबंध है? ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य के गार्गी, बी यम नचिकेता, सी इंद्र विष्णु और डी है नारद सनकादि। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन बी यम नचिकेता। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का अमर संवाद है, जिसमें आत्मा और मृत्यु के रहस्यों पर चर्चा की गई है। प्रश्न 9 है, सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी ऐत्रेय उपनिषद और ऑप्शन डी है छांदोग्य उपनिषद। तो सही आंसर ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न 10 से किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद मिलता है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक, बी छांदोग्य, सी ऐत्रेय और डी है मांडुक्य।
तो 10 का सही आंसर ऑप्शन ए बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि सिद्धांत और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है। प्रश्न 11 है, छांदोग्य उपनिषद में क्या विशेष उल्लेख है? ऑप्शन ए अहिंसा सिद्धांत, बी पंचशील सिद्धांत एवं श्री कृष्ण का प्राचीन उल्लेख, सी 4 आश्रम व्यवस्था और डी है यज्ञ नियम। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन बी पंचशील सिद्धांत एवं श्री कृष्ण का प्राचीन उल्लेख। छांदोग्य उपनिषद और बौद्ध पंचशील सिद्धांत के समान विचार और श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। प्रश्न 12 है, ऐतरेय उपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए पूर्ण जन्म सिद्धांत, बी अष्टांगिक मार्ग, सी अहिंसा और डी है ब्रह्म ज्ञान। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन बी अष्टांगिक मार्ग। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म के स्थान अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 13 है, जवालोपनिषद में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए चारों आश्रम व्यवस्था, बी पुनर्जन्म, सी कर्मकांड और डी है सृष्टि उत्पत्ति। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चारों आश्रम व्यवस्था। जवालोपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रमों की व्यवस्था का विवरण मिलता है। प्रश्न 14 है, वेदांगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 5, बी ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 और डी है 8। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन सी 6 हो जाएगा। वेदांगों की संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। प्रश्न 15 है, वेदांगों की रचना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए वेदों की रचना करने वाला, बी वेदों को समझना, सी वेदों का अनुवाद और डी है वेदों का पाठन। 15 का सही आंसर ऑप्शन बी वेदों को समझना। वेदांगों की रचना वैदिक ग्रंथों को सही प्रकार से समझने और उच्चारण करने हेतु की गई थी। प्रश्न 16 है, छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है शिक्षा सूत्र, बी छंद सूत्र, सी व्याकरण सूत्र और डी है निरुक्त सूत्र। सही आंसर ऑप्शन बी छंद सूत्र। पिंगल मुनि ने छंद सूत्र लिखा जो वैदिक छंद शास्त्र का आधारभूत ग्रंथ है। प्रश्न 17 है, सबसे प्राचीन ज्योतिषाचार्य कौन माने गए हैं? ऑप्शन ए वाराहमिहिर, बी आर्यभट्ट, सी मगध मुनि और डी है भास्कराचार्य। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन सी मगध मुनि। वेदांग ज्योतिष में 44 श्लोक है और इसमें सबसे प्राचीन आचार्य मगध मुनि का उल्लेख है। प्रश्न 18 है, कल्प सूत्रों के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी है 5। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन बी 3। कल्प सूत्र के 3 भाग है, स्रोत सूत्र यानी कि यज्ञ नियम, गृह सूत्र यानी गृहस्थम कार्य, धर्म सूत्र यानी सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्य। प्रश्न 19 है, सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए वशिष्ठ, बी गौतम, सी बौधायन और डी है आपस्तम। 19 का सही आंसर ऑप्शन बी गौतम। गौतम धर्म सूत्र का सबसे प्राचीन माना जाता है जिसमें सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निवेचन है। प्रश्न 20 से पुराण शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्राणीन आख्यान, बी इतिहास, सी परंपरा और डी है कथा। सही आंसर ऑप्शन ए प्राणीन आख्यान। प्राण का शाब्दिक अर्थ है प्राणियों का जीवों की कथा। इसमें प्राचीन वंश, देव कथाएं और इतिहास शामिल है। प्रश्न 21 से पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, 16, सी 18 और डी है 24। सही आंसर ऑप्शन सी 18। कुल 18 पुराण माने गए हैं जैसे ब्रह्म, विष्णु, वायु, मत्स्य, भागवत, मार्कंड आदि। पुराणों की रचना जिन्होंने की? ऑप्शन ए व्यास, बी लोमहर्षि एवं उग्रश्रवा, सी वाल्मीकि और डी है पाणिनि। सही आंसर ऑप्शन बी लोमहर्षि एवं उग्रश्रवा। पुराणों की रचना महर्षि लोम
लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। प्रश्न 23 है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्म पुराण, बी विष्णु पुराण, सी वायु पुराण और डी है मत्स्य पुराण। सही आंसर ऑप्शन डी मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। इसमें सृष्टि तथा प्रलय का वर्णन मिलता है। प्रश्न 24 है, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए मौर्य, बी गुप्त, सी आंध्र सातवाहन, डी है शुंग। 24 का सही आंसर ऑप्शन बी गुप्त हो जाएगा। वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है, जो इसलिए इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। प्रश्न 25 से विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए मौर्य, बी शुंग, सी सातवाहन और डी है गुप्त। 25 का सही आंसर ऑप्शन ए मौर्य। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के राजाओं की वंशावली दी गई है। प्रश्न 26 है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए सातवाहन, बी शुंग, सी गुप्त और डी है मौर्य। 26 का सही आंसर ऑप्शन ए सातवाहन। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का विवरण मिलता है। प्रश्न 27 से किस पुराण में राजाओं की वंशावली दी गई है? ऑप्शन ए मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्म, बी स्कंद, पद्म, नारद, ब्रह्म, सी मार्कंडे, वराह, कूर्म, अग्नि और ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत और ब्रह्म। इन 5 पुराणों में विभिन्न राजवंशों की वंशावली का उल्लेख है। प्रश्न 28 से अग्नि पुराण का विशेष महत्व किस विषय से जुड़ा है? ऑप्शन ए भक्ति, बी राजतंत्र व कृषि, सी नृत्य संगति और डी है दर्शन। 28 का सही आंसर ऑप्शन बी राजतंत्र व कृषि। अग्नि पुराण में राज्य व्यवस्था, कृषि और प्रशासन से संबंधित विवरण मिलते हैं। यह सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 29 से पुराणों के ऐतिहासिक अध्ययन की पहल किसने की? ऑप्शन ए मैक्स मूलर, बी पॉर्जिटर, सी केपी जायसवाल और डी है विलियम जोन्स। सही आंसर ऑप्शन बी पॉर्जिटर। विद्वान पॉर्जिटर ने सर्वप्रथम पुराणों के ऐतिहासिक महत्व का वैज्ञानिक अध्ययन किया। प्रश्न 30 है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संहिता, बी ब्राह्मण, सी सूत्र और डी है स्मृति। सही आंसर ऑप्शन ए संहिता। वेदों के मंत्रों या भजनों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। यह वैदिक साहित्य का प्रथम भाग है। प्रश्न 31 से वेदांग शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शब्दों की उत्पत्ति बताना, बी यज्ञ के नियम बताना, सी वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु, डी है ग्रहों की गति बताना। सही आंसर ऑप्शन सी वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु। शिक्षा वेदांग उच्चारण का विज्ञान है, जिससे मंत्रों का सही स्वर और उच्चारण संरक्षित रहता है। प्रश्न 32 से वेदांग कल्प का संबंध किससे है? ऑप्शन ए धर्म के नियम, बी व्याकरण, सी यज्ञ की विधियों और नियमों से, डी है भाषा विज्ञान से। सी है यज्ञ की विधियों और नियमों से। कल्प वेदांग में यज्ञों, अनुष्ठानों और सामाजिक कर्तव्यों की विधियां बताई गई है। प्रश्न 33 से निरुक्त वेदांग का क्या कार्य है? ऑप्शन ए उच्चारण, बी शब्दों की व्युत्पत्ति का अध्ययन, सी छंद की गणना और डी है तिथि निर्धारण। 33 का सही आंसर ऑप्शन बी शब्दों की व्युत्पत्ति का अध्ययन। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति और अर्थ को समझने का विज्ञान है। इसे वैदिक भाषा विज्ञान भी कहते हैं। प्रश्न 34 है, व्याकरण वेदांग में क्या बताया गया है? ऑप्शन ए शब्दों की उत्पत्ति, बी व्युत्पत्ति और संधि समास के नियम और ऑप्शन सी है ग्रहों की गति और डी है कृषि विधि। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन बी व्युत्पत्ति और संधि समास के नियम। व्याकरण वेदांग के नाम, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि के नियम बताए गए हैं। प्रश्न 35 से छंद वेदांग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संगीत, बी नृत्य, सी मंत्रों के छंद व लय से और ऑप्शन डी है कथा लेखन। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन सी मंत्रों के छंद व लय से।
वैदिक मंत्र छंद बंध होते हैं, इसलिए छंद वेदांग में छंद की गणना और लय का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 36 है, ज्योतिष वेदांग में कितने श्लोक हैं? ऑप्शन ए 24, बी 44, सी 64 और डी है 108। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन बी 44। ज्योतिष वेदांग में कुल 44 श्लोक है, जिनमें ग्रहों, नक्षत्रों और यज्ञ तिथियों का उल्लेख है। प्रश्न 37 से सबसे प्राचीन ज्योतिषाचार्य कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए वाराहमिहिर, बी आर्यभट्ट, सी मगध मुनि और डी है आपस्तंभ। 37 का सही आंसर ऑप्शन सी मगध मुनि। वेदांग ज्योतिष में सबसे प्राचीन आचार्य मगध मुनि का उल्लेख है, जिन्होंने यज्ञ काल निर्धारण पर कार्य किया। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। प्रश्न 38 से सूत्र साहित्य की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए ग्रंथों को संक्षिप्त व स्मरणीय बनाना, बी मनोरंजन हेतु, सी धार्मिक कथाओं का संग्रह और डी है कविता लेखन। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रंथों को संक्षिप्त व स्मरणीय बनाना। सूत्र शैली में संक्षेप में नियम व विधियां दी जाती थी, ताकि वे याद रखने में आसान हो। प्रश्न 39 है, कल्प सूत्र किन विषयों से संबंधित है? ऑप्शन ए धार्मिक और यज्ञीय नियम, बी चिकित्सा, सी भूगोल और डी है कृषि। तो 39 का सही आंसर धार्मिक और यज्ञीय नियम। कल्प सूत्र वैदिक अनुष्ठानों और धार्मिक आचार विचारों से संबंधित होते हैं। प्रश्न 40 है, गृह सूत्र किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों से, बी राजनीति से, सी खगोल से और डी है कथा लेखन से। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन ए लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों से। गृह सूत्र गृहस्थ जीवन से जुड़े सामाजिक, पारिवारिक व धार्मिक कार्यों का विवेचन करते हैं। प्रश्न 41 है, स्रोत सूत्र का कार्य क्या है? ऑप्शन ए गृहस्थ जीवन के नियम, बी यज्ञ संबंधी नियम, सी धर्म नीति और डी है राजनीति। सही आंसर ऑप्शन बी यज्ञ संबंधी नियम। स्रोत सूत्रों में विभिन्न यज्ञों, अनुष्ठानों और वैदिक कर्मकांडों की विधियां बताई गई है। प्रश्न 42 है, धर्म सूत्रों में क्या बताया गया है? ऑप्शन ए कृषि के नियम, बी सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कर्तव्य, सी भौतिक विज्ञान और डी है तिथि गणना। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन बी सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कर्तव्य। धर्म सूत्र व्यक्ति और समाज दोनों में धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक आचरण की व्यवस्था बताते हैं। प्रश्न 43 से प्रमुख सूत्रकारों में कौन कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, वेदव्यास, पतंजलि, बी गौतम, आपस्तंभ, बौधायन और वशिष्ठ, सी है वाराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर, डी पाणिनि, कालिदास, अश्वघोष। 43 का सही आंसर ऑप्शन बी गौतम, आपस्तंभ, बौधायन और वशिष्ठ। इन विद्वानों ने धर्म सूत्र, गृह सूत्र और स्रोत सूत्रों की रचना की। गौतम का धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। प्रश्न 44 है, पुराण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पुराने ग्रंथ, बी प्राचीन आख्यान, सी रहस्यमय कथाएं और डी है धार्मिक। 44 का सही आंसर ऑप्शन बी प्राचीन आख्यान। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राणियों यानी जीवों के प्राचीन आख्यान। इनमें सृष्टि, देवता और वंशावली का विवरण मिलता है। यह भी प्रश्न रिपीट हो गया है, ठीक है। प्रश्न 45 है, अमरकोश के अनुसार पुराणों के 5 विषय कौन से हैं? ऑप्शन ए सृष्टि, प्रलय, वंश, इतिहास, नीति, बी है सृष्टि, प्रलय, वंश, मनवंतर, इतिहास और ऑप्शन सी है देवता, यज्ञ, कर्म, भक्ति, ज्ञान। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सृष्टि, प्रलय, वंश, मनवंतर और इतिहास। अमरकोश के अनुसार ये 5 विषय प्रत्येक पुराण के प्रमुख अंग है। प्रश्न 46 से पुराणों का काल लगभग कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए वैदिक काल, बी 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सी गुप्त काल और डी है मध्यकाल। तो 46 का सही आंसर ऑप्शन बी 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व।
इतिहासकारों के अनुसार 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। प्रश्न 47 है, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए मौर्य, बी गुप्त, सी सातवाहन और डी है शुंग। तो 47 का सही आंसर ऑप्शन बी गुप्त। वायु पुराण में गुप्त वंश के राजाओं की वंशावली दी गई है। प्रश्न 48 है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए मौर्य, बी सातवाहन, सी शुंग और डी है चोल। आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की वंशावली दी गई है। कुछ कुछ प्रश्न है जो रिपीट हो चुका है, ठीक है, उससे कोई बात नहीं, आपका रिवीजन और भी अच्छा से हो जाएगा। प्रश्न 50 है, मत्स्य पुराण किस वंश से जुड़ा है? ऑप्शन ए आंध्र सातवाहन, गुप्त, मौर्य और शुंग। तो सही आंसर ऑप्शन ए आंध्र सातवाहन। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का विस्तृत विवरण मिलता है। प्रश्न 50 है, सामाजिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए अग्नि पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण या फिर विष्णु पुराण। सही आंसर ऑप्शन ए अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में राजतंत्र, कृषि, शासन व्यवस्था व समाज व्यवस्था का सुंदर विवरण है। प्रश्न 51 है, किस पुराण में राजाओं की वंशावली दी गई है? ऑप्शन ए मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्म, नारद, पद्म, संस्कंद, सी है अग्नि, गरुड़, ब्रह्मांड और डी है वाराह, कूर्म और मार्कंड। तो 51 का सही आंसर ऑप्शन ए मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत और ब्रह्म। इन पुराणों में विभिन्न राजवंशों की ऐतिहासिक वंशावलियां दी गई है। प्रश्न 52 है, पुराणों के ऐतिहासिक अध्ययन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए मैक्स मूलर, बी पोर्जिटर, ऑप्शन सी केपी जायसवाल और डी है विलियम जोन्स। सही आंसर ऑप्शन बी पोर्जिटर। पोर्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले किया था। प्रश्न 53 है, वैदिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए पाली या प्राकृत, संस्कृति या फिर अपभ्रंश। 53 का सही आंसर ऑप्शन सी संस्कृत में। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। प्रश्न 44 है, वैदिक मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सूत्र, बी संहिता, सी पुराण और डी है स्मृति। तो सही आंसर ऑप्शन बी संहिता। वैदिक मंत्रों या भजनों के संग्रह को संहिता कहा जाता है, जैसे ऋग्वेद संहिता। प्रश्न 55 है, वैदिक साहित्य का कौन सा भाग दर्शन शास्त्र से जुड़ा है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी आरण्यक, सी उपनिषद और डी है कल्पसूत्र। 55 का सही आंसर ऑप्शन सी उपनिषद। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष और पुनर्जन्म जैसे दार्शनिक विषयों पर गहन चर्चा की गई है। प्रश्न 56 है, उपनिषदों को वेद क्या कहा गया है? ऑप्शन ए प्रारंभ, बी मध्यम भाग, सी अंत भाग और डी है परिशिष्ट। तो 56 का सही आंसर ऑप्शन सी अंत भाग। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। यह ज्ञान व दर्शन पर आधारित ग्रंथ है। प्रश्न 57 है, शंकराचार्य ने किस उपनिषद पर भाष्य लिखा था? ऑप्शन ए सभी 108 पर, बी प्रारंभिक 10 पर, सी केवल 12 पर और डी 18 पर। 57 का सही आंसर ऑप्शन बी प्रारंभिक 10 पर। आदि शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा था, जैसे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक आदि। प्रश्न 58 है, कठोपनिषद में किनका संबंध है? ऑप्शन ए अर्जुन और कृष्ण का, बी यम और नचिकेता का, सी याज्ञवल्क्य और गार्गी का, डी है जनक और अष्टावक्र का। तो 58 का सही आंसर ऑप्शन बी यम और नचिकेता का। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता के बीच आत्मा व अमृत्यु पर अद्भुत संवाद मिलता है। प्रश्न 59 है, सत्व में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए कठ, बी मुंडक, सी ऐत्रेय और डी है छांदोग्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडक। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्व में जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्व में जयते नानर्थम अर्थात सत्य की ही विजय होती है। प्रश्न 60 है, कौन सा उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है?
ऑप्शन ए ईश, तैतरेयी, श्वेताश्वतर, बी कट, ऐतरेयी और छांदोग्य, सी मुंडक, मांडुक्य प्रश्न और ऑप्शन डी है कौस्तुकी, बृहदारण्यक और मांडुक्य। तो 60 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ईश, तैतरेयी और श्वेताश्वतर। ये तीनों उपनिषद यजुर्वेद की शाखाओं से संबंधित है और दार्शनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 61 है, प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 18 और डी है 20। तो 61 का सही आंसर ऑप्शन बी 12। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, किंतु प्रामाणिक और मान उपनिषदों की संख्या 12 मानी गई है। प्रश्न 62 है, छंद वेदांग के रचयिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए पाणिनि, बी पिंगल मुनि, सी पतंजलि और डी है आपस्तम्ब। तो 62 का सही आंसर ऑप्शन बी पिंगल मुनि। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि का प्रसिद्ध ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है, जिसमें वैदिक मंत्रों के छंदों का वर्णन है। प्रश्न 63 है, सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए इतिहास लिखना, बी वेदों को सुरक्षित व संक्षिप्त रूप में रखना, ऑप्शन सी है भक्ति की स्थापना और डी है पुराण रचना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वेदों को सुरक्षित व संक्षिप्त रूप में रखना। सूत्र साहित्य छोटे छोटे वाक्यों में नियमबद्ध रूप से रचा गया ताकि वैदिक ज्ञान अक्षुण्ण बना रहे। प्रश्न 64 है, कल्प सूत्र के 3 भाग कौन से हैं? ऑप्शन ए गृह, स्रोत, धर्म, बी है ऋग, यजु, साम, सी शिक्षा, निरुक्त और छंद, डी है मनु, गौतम, वशिष्ठ। तो 64 का सही आंसर ऑप्शन ए गृह, स्रोत और धर्म। कल्प सूत्र के 3 भाग है, स्रोत सूत्र यज्ञ से संबंधित, गृह सूत्र गृहस्थ जीवन, धर्म सूत्र धार्मिक सामाजिक नियम। प्रश्न 65 है, सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए वशिष्ठ, बी आपस्तंभ, सी गौतम धर्म सूत्र और डी है बौधायन। 65 का सही आंसर ऑप्शन सी गौतम धर्म सूत्र। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। प्रश्न 66 है, प्राणों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 12, बी 14, सी 16 और डी 18। 16 का सही आंसर ऑप्शन डी 18। प्राणों की संख्या कुल 18 है। ये महाप्राण कहलाते हैं और इनमें धार्मिक, ऐतिहासिक व दार्शनिक ज्ञान है। प्रश्न 67 है, अमरकोश में पुराणों के कितने विषय बताए गए हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4 और ऑप्शन सी 5 और डी है 6। सही आंसर ऑप्शन सी 5। अमरकोश में पुराणों के 5 प्रमुख विषय बताए गए और एक है सर्ग, बी 2 है प्रतिसर्ग, तीसरा वंश और चौथा मनवंतर और डी है 5 है वंशानुचरित। तो आगे अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न 68 है, भागवत पुराण में क्या विषय है? तो विष्णु और उनके अवतार, ब्रह्मा की उत्पत्ति, शिव के लिंग की उत्पत्ति और डी है सूर्यवंश की कथा। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु और उनके अवतार। भगवत पुराण विष्णु और उनके 10 अवतारों विशेषकर श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। प्रश्न 69 है, अग्नि पुराण का विशेष महत्व किस दृष्टि से है? ऑप्शन ए केवल धार्मिक, बी सामाजिक व सांस्कृतिक, सी केवल ऐतिहासिक और डी है केवल खगोलिक। सही आंसर ऑप्शन बी सामाजिक व सांस्कृतिक। अग्नि पुराण में राजतंत्र, कृषि, नगर निर्माण व नीति पर विस्तृत विवेचन है, इसलिए इसका सामाजिक महत्व अधिक है। प्रश्न 70 है, श्रुति और स्मृति में क्या अंतर है? ऑप्शन ए कोई नहीं, बी श्रुति सुनी हुई, स्मृति याद की हुई, सी है श्रुति लिखी हुई, स्मृति मौखिक, डी है दोनों इतिहास ग्रंथ है। 70 का सही आंसर ऑप्शन बी श्रुति सुनी हुई और स्मृति याद की हुई है। श्रुति वेद और उनसे जुड़ा वैदिक साहित्य है जो ईश्वर प्रदत्त व श्रवण से प्राप्त है। स्मृति मानव रचित ग्रंथ है जैसे मनु स्मृति, महाभारत आदि। तो यहाँ से जो भी प्रश्न था हम लोग 70 प्रश्न एकदम महत्वपूर्ण कर चुके हैं। आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। कमेंट में अपना फाइनल स्कोर बताइएगा, ठीक है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ होता है हर किताब का द एंड, ठीक है।